Good morning, one and all. Welcome back on our YouTube channel आर्या स्कूल हमीरवास। अपन चल रहे थे मॉडल पे, जो कि 10th क्लास के लिए स्पेशली, वैसे तो ऑल ओवर क्लासेस के लिए मॉडल से जरूरी होते हैं। तो मॉडल चल रहा था, स्टार्ट करते हैं अपन। मॉडल में अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। मॉडल में अब तक अपन ने इसका बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था वो सारा कलेक्ट किया है। बेसिक इसकी नॉलेज है वो सारी की सारी अपन ने देख ली है कि किस प्रकार से कौन से वर्ब से है, क्या कौन सी वर्ब के अकॉर्डिंग आता है। जैसे प्राइमरी एक्सक्लूसिव है, मोडल एक्सक्लूसिव, सब कुछ देख लिया है। उसके बाद अपन ने देखा कि इसके जो जर्नल क्वालिटीज थी, मॉडल की जो जर्नल क्वालिटीज थी वो सारी की सारी कलेक्ट कर ली है। अब अपन इसके मेन जो मॉडल्स थे अपने, उन मॉडल्स पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कैन के बारे में। किसके बारे में? कैन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कैन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने जब स्टार्टअप में देखा था इसके बारे में, इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखा था या इसको समझा था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मॉडल मीन्स होता है मूड। क्या होता है? मॉडल मीन्स होता है मूड। और जो मूड है व्यक्ति की मनोदशा है या उसके जो मनोभाव है, उसके अकॉर्डिंग अपन को पता चलेगा कि मॉडल क्या है और मॉडल किसके अकॉर्डिंग वर्किंग प्रोग्रेस पे है। यानी यहाँ पर कैन में क्या क्या हो सकता है और कौन कौन से मनोभाव या मूड्स पर ये डिपेंड होता है। जैसे अपन ने लिखा यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे एबिलिटी। क्या लिखा है? एबिलिटी। कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। यहां आ जाते हैं दूसरी साइड, टू परमिट, टू permit, to allow or to order। इससे थोड़ा सा नीचे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? देखिए, मैं एक बार लिखकर बता रहा हूँ आपको, सारी चीजें आपको समझाऊंगा। पॉसिबिलिटी, क्या दिखाया है? पॉसिबिलिटी। और दूसरा है इम्पॉसिबिलिटी। क्या क्या बताया है? पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। आगे देखते हैं। Interrogative sentences, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब अपन देखते हैं कि कैन है वो कौन से फॉर्म में कौन से टेंस में होता है। इन
प्रेजेंट टेंस। कैन का यूज कहाँ होता है? इन प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर अपन किसका प्रयोग करते हैं? कैन मॉडल का यूज करते हैं। अब इस कैन का शाब्दिक अर्थ देखेंगे, सकना। कैन का शाब्दिक अर्थ सकना। कैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सकना होता है। अब हमने देखा कि जो अपना इसमें फर्स्ट पोर्शन है, क्या है? फर्स्ट जो पोर्शन अपना सामने रखा गया है, जिसमें अपन ने लिखा है, क्या क्या लिखा है? एबिलिटी। क्या लिखा है? एबिलिटी। यानी एबिलिटी का क्या अर्थ होता है? योग्यता। आगे लिखा है कैपेसिटी, क्षमता, पावर, शक्ति। इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, योग्यता, क्षमता और शक्ति। योग्यता, क्षमता और शक्ति, ये तीनों चीजें क्या शो करती हैं? कैन के लिए मूड शो करती है। यानी कैन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? योग्यता की स्थिति में इन प्रेजेंट टेंस, क्षमता की स्थिति में इन प्रेजेंट टेंस और पावर, शक्ति की पोजीशन यानी ताकत, हिम्मत के लिए हमें किसका प्रयोग कर सकते हैं? कैन मॉडल का यूज होता है। इज दैट क्लियर? यानी कौन सा मनोभाव होना चाहिए? एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें कुछ अपन साथ साथ में, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा आई कैन टीच इंग्लिश, तो ये क्या शो कर रहा है? आई कैन टीच इंग्लिश। तो यहां पर ये वर्ड आई कैन टीच इंग्लिश क्या शो कर रहा है? एबिलिटी शो कर रहा है, कैपेसिटी शो कर रहा है या पावर शो कर रहा है? इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, तो ये क्या बता रहा है? किस बात को शो कर रहा है? इसमें क्षमता है, शक्ति है या योग्यता है? तो ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है, ये क्या शो कर रहा है? एबिलिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? एबिलिटी शो कर रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, इतनी मेरी एबिलिटी है। ए ब्लाइंड मैन, ए ब्लाइंड मैन cannot see, एक अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता। एक अंधा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता, यानी उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो देख सके। पावर, उसने अपनी आंखों का पावर, अपनी आंखों की शक्ति खो दी है, सो ही कैन नॉट सी, है ना? एक अंधा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? सी नहीं कर सकता, देख नहीं सकता है। ही कैन लिफ्ट दिस, he can lift this box, he can lift this box। इसमें क्या दर्शाया है? पावर। ठीक है, he can lift this box, I can climb up this tree, I can climb up this tree, मैं उस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। ठीक है, इसका सामर्थ्य है, उसकी क्षमता है, तो उस पर चढ़ सकता है। इस प्रकार से ऐसे अपन क्या करेंगे?
कैन का प्रयोग प्रेजेंट फॉर्म में करेंगे। कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे? प्रेजेंट फॉर्म में करेंगे। एबिलिटी शो करने के लिए, कैपेसिटी शो करने के लिए और पावर शो करने के लिए। एबिलिटी मतलब योग्यता, कैपेसिटी मतलब क्षमता, पावर मतलब शक्ति। इन सभी को शो करने के लिए जिस वर्ड का यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में, ये ध्यान रखना कहाँ पे? प्रेजेंट टेंस में अगर अपन एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर शो कर रहे हैं तो वहां पर अपना कैन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? कैन का प्रयोग होगा। अगर इसको नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिविटी देखेंगे इसमें, तो कैन नॉट का यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे टू परमिट, अलाउ, ऑर्डर। तीनों वर्ड्स अलग अलग हैं। परमिट है, परमिट यानी अनुमति देना या लेना। परमिट के लिए अनुमति देने या अनुमति लेने के परमिट अनुमति देना या अनुमति लेना। यहाँ पे लिखा टू परमिट और टू अलाउ दोनों वर्ड है, उसमें क्या है? अनुमति। क्या है? अनुमति देने के लिए या फिर अनुमति लेने के लिए। अनुमति देने के लिए या फिर अनुमति लेने के लिए टू परमिट और टू अलाउ का यूज होगा। और ऑर्डर मतलब आदेश। ऑर्डर मतलब आदेश। कोई भी आदेश अपने सामने रखा जाए तो अपन प्रेजेंट फॉर्म में अगर कोई आदेश दिया गया है तो वो कैन के यूज से ही लिखा जाएगा। देखिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। यू कैन गो नाउ। यू कैन गो नाउ। अब इसे हम आदेश भी मान सकते हैं, अब तुम जा सकते हो, या यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि उसे इजाजत मिल गई है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे यू कैन गो नाउ वर्ड का यूज हुआ है। अब किसी से अनुमति लेनी हो, ये तो दे दी गई है। कैन आई यूज योर पेन? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं? कैन आई यूज योर पेन? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं? आगे देखिए, यू कैन नोट यू कैन नोट पार्क योर कार हियर। तुम्हारी कार यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यू कैन गो नाउ परमिट दिया गया, अलाउ किया गया या ऑर्डर दिया गया कि तुम जा सकते हो। कैन आई यूज योर पेन? क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? तो क्या लिया है? अनुमति लेने के लिए यूज किया है। क्या अनुमति मांगी है कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आगे देखिए, यू कैन नोट पार्क योर कार हियर। ये अब नेगेटिव फॉर्म में हो गया। इसमें हो गया नेगेटिव फॉर्म में। अब नेगेटिव फॉर्म में क्या है? यू कैन नोट पार्क योर कार हियर। तुम्हारी कार यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। नोट पार्क योर कार हियर, कि तुम अपने कार यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते या यहाँ पर नहीं रोक सकते। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है? कैन नोट है। मैंने कल आपको बताया था कि ये कंस्ट्रक्टेड फॉर्म होती है। क्या होती है? कंस्ट्रक्टेड फॉर्म होती है। कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है कैन और नोट को मिलाकर कैन नोट। तो आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि अपन ऐसे लिख सकते हैं, हमें प्रायोरिटी ऐसे देनी चाहिए, कैन और नोट का कंट्रैक्टेड फॉर्म करना चाहिए। कैन और नोट का क्या यूज करना चाहिए? कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना चाहिए।
लेकिन मैंने क्या कहा था वो बात आपने ध्यान से नहीं सुनी होगी। थोड़ा सा एक बार दोबारा अपने माइंड को रिवाइज कीजिए, और जहां पर हमने कंट्रैक्टेड फोरम की बात की थी वहां पे मैंने दो बातें बताई थी आपको। एक तो कोलोकियल, कोलोकियल यानी बोलचाल की भाषा, एंड अनदर वाज interrogative negative sentence. In interrogative negative sentence, there we use contracted form of can and can plus not can't. वहां पर हम कैन और नोट की कंट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते अगर हमारे सामने हम कोलोकियल लैंग्वेज में वर्ड यूज कर रहे हैं, सेंटेंस यूज कर रहे हैं, या फिर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रायोरिटी किसे देते या प्रेफरेंस किसे देते, कैन नोट को देते। लेकिन प्रायोरिटी अब हम कैन नोट को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं किया है, ओनली नेगेटिव सेंटेंस किया है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? दो बातें बता दी गई है आपको कि परमिशन देने के लिए, अलाउ या परमिट दोनों का एक ही अर्थ होता है। परमिशन देने के लिए, अनुमति देने के लिए या लेने के लिए, ऑर्डर यानी आदेश। ठीक है, अब इन तीनों का एग्जाम्पल बता दिया आपको। यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यू कैन नॉट पार्क योर कार हेयर, तुम अपनी कार यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। इसमें अपन ने देखा कि ये नेगेटिव फॉर्म में है, लेकिन हमने कैन नॉट को प्रायोरिटी इसलिए नहीं दी क्योंकि ये नेगेटिव में तो है लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नहीं है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को ये सारी बातें अब तक जो बताई हैं वो समझ में आई होगी। यानी कि कैन का प्रयोग अपन प्रेजेंट टेंस में करते हैं जिसका अर्थ होता है सकना। ठीक है, सकना होता है इसका अर्थ कैन का। उसे प्रेजेंट में अगर यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या मूड्स होने चाहिए, क्या क्या मनोदशाएं होनी चाहिए मूड्स ऑफ द पर्सन में। जैसे एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता, सॉरी एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता, और शक्ति, परमिट या अलाउ, ऑर्डर। ठीक है, परमिट या अलाउ यानी अनुमति देना या लेना, ऑर्डर यानी आदेश देना। इन प्रेजेंट टेंस वी कैन यूज द मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ कैन। कैन मॉडल ऑक्सिलरी का हम यूज करेंगे कब? जब हमारे पास एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर टू परमिट, अलाउ एंड ऑर्डर एसेट्रास मूड परफरेंस किए गए हो। इज दैट क्लियर? नाउ वी अंडरस्टूड पॉइंट नंबर 3, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी संभावना, और इम्पॉसिबिलिटी यानी असंभावना। इन दोनों को दर्शाने के लिए किसका यूज होगा? प्रेजेंट फॉर्म में दर्शाने के लिए कैन का यूज होगा। क्या क्या दर्शाना है? पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या शो करना है अपन को? संभावनाएं दर्शानी है, और इम्पॉसिबिलिटी यानी असंभावनाएं व्यक्त करनी है। लिखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। एक्सीडेंट्स कैन हैपन्स एनीवेयर। Accidents can happens anywhere। Accidents यानी दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती है।
दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती है। ये क्या है? संभावनाएं व्यक्त की है। संभावना व्यक्त की है तो हमने कौन सा मॉडल यूज किया है? कैन मॉडल का यूज किया है। क्या संभावना दर्शाई गई है कि दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती है, तो ये एक संभावना है। आगे देखिए, द न्यूज कैन नॉट ट्रू, द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, कैन नॉट बी ट्रू, कि यह खबर या खबर सच नहीं हो सकती। क्या होता है? द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, कि खबर है वो सच नहीं हो सकती। यानी ये जो न्यूज है इसके बारे में हमें क्या बताया जा रहा है कि ये असंभव है, इसमें असंभावना दर्शाई गई है कि ऐसी बात हो ही नहीं सकती, ये खबर झूठी हो सकती है, ये सच हो ही नहीं सकती। यानी कोई ऐसी खबर सामने आई जिसके बारे में संशय की स्थिति हुई, यानी उसकी असंभावनाओं को व्यक्त किया गया कि यह खबर तो सच हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब आगे अपन देखेंगे पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये ध्यान रखना है कि हमेशा इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी यानी संभावना, संभावना दर्शाने के लिए, यानी हमेशा ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में संभावना दर्शाने के लिए हम ओनली ऑन कैन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे मे का प्रयोग नहीं करना है। ये ध्यान रखना, कब पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं यानी संभावना शो कर रहे हैं किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर अपन पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कभी भी हम मे का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? मे का यूज कब नहीं कर सकते? जब हम पॉसिबिलिटी किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में शो कर रहे हैं। कुछ एक बच्चों के माइंड में अगर मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा तो संशय होगा कि सर मे का यूज नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसका पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए एग्जांपल लिखवाता हूं मैं, देखिए। कैन दिस मैन, कैन दिस मैन बी ए thief, बी ए thief, कैन दिस मैन बी ए thief, क्या यह व्यक्ति एक चोर नहीं हो सकता? तो यहाँ पे क्या यह व्यक्ति एक चोर हो सकता है? तो यहाँ पे क्या दर्शाया गया है? पॉसिबिलिटी दर्शाई है। कौन से सेंटेंस में? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह व्यक्ति चोर हो सकता है, तो हम क्या यहाँ पे मे का यूज कर सकते हैं? मे का यूज नहीं कर सकते। मे का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। कौन सी पॉसिबिलिटी दर्शाई है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दर्शाई है। कैन ए ब्लाइंड मैन सी, कैन ए ब्लाइंड मैन सी, क्या एक अंधा व्यक्ति देख सकता है? कैन ए ब्लाइंड मैन सी, क्या एक अंधा व्यक्ति देख सकता है? देख सकता है कि नहीं देख सकता? अंधा व्यक्ति तो नहीं देख सकता। क्या एक अंधा व्यक्ति देख सकता है? नहीं देख सकता। ये संभावनाएं दर्शाई गई है, तो यहाँ पे हमें क्या नहीं लिख सकते? मे का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। अब अगर आप कहोगे कि मे आई कम इन सर, तो ये यहाँ पे वो परमिशन ले रहा है। नोट द
शो ऑफ पॉसिबिलिटी, वह पॉसिबिलिटी नहीं दर्शा रहा। इज दैट क्लियर? आज का अपना ये सेशन है जिसमें अपन ने कैन का फुल्ली मोशंस एंड एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग इसको समझा है। प्रेजेंट फॉर्म में जब भी, प्रेजेंट टेंस में जब भी अपन यूज करते हैं तो इन मूड और मोशन के अकॉर्डिंग हम कैन का यूज करते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखोगे कि पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज यूज वी यूज कैन मॉडल ऑक्सिलरीज। इज दैट क्लियर? आई थिंक आज के लिए काफी होगा। अगर कुछ भी अच्छा पढ़ाया गया है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और आप बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल से, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो न केवल आपके 10th एग्जाम के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म्स को भी ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है, ताकि आप न केवल 10th लेवल को क्लियर करें बल्कि आगे चलकर जब आगे आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपको ज्यादा समस्या न हो। इसके ये अब जो आपने लिखा है, जो आप इसके नोट्स आप क्लियर करोगे, नोट्स आप बनाओगे, वो आपको आगे तक फ्यूचर में काम आएंगे। सो आई कैन से यू दैट प्लीज शेयर द चैनल and share the videos all your friends and relatives so that they can understand the model auxiliaries by Firoz Khan. Thanks all of you. Goodbye. Have a nice day.